और कैरी ऑन रखते हैं। भाई स्टॉप वॉच बनाने के लिए सिंपल एक चीज है, देखो स्टॉप वॉच में है क्या, मैं नंबर बढ़ाना कोई मुश्किल बात नहीं है। नंबर बढ़ाने का मतलब कैसा नंबर कि जब मैं क्लिक करूं किसी चीज में 1 2 3 4 ऐड होता जाए, काउंट करना है, पहले वो चीज बनाते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, एक नंबर है उसमें मैं जब प्लस करूं नंबर में कुछ ऐड होता जाए, ठीक है, ये बनाते हैं। पहला काम यहां लेट नंबर इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक फंक्शन बनाता हूं फिलहाल में, इस फंक्शन का नाम है इंक्रीज। बस सही है भाई, इंक्रीज की स्पेलिंग याद नहीं इसलिए इतना भी अच्छा लगता है। इसमें करना क्या है, कुछ नहीं, नम प्लस प्लस और कर देना है कंसोल डॉट लॉग और नम को यहाँ ऐड। अब आओ यहाँ एक बटन क्लिक टू ऐड, ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक पे लगाता हूं, क्या चला रहा था, INCR। अबे भाई कॉपी पेस्ट करने दे दो, ठीक है, ये आ गया, ये तो ये जो नाम हमने लिखा ये फंक्शन आ गया। यहां तक किसी एक बच्चे को कंफ्यूजन है, पूछ लो भाई, मैंने कुछ नहीं किया। इस प्लस प्लस का मतलब है उसमें एक ऐड हो रहा है। आओ यहाँ पे चेक करते हैं, कंसोल पे प्रिंट कराया, चेक करने के लिए गोला भी तो करना पड़ता है। कंसोल है या नहीं। अब इसको थोड़ा और ट्विस्टी करते हैं। ट्विस्टी क्या करते हैं भाई, सेंटर करते हैं और बटन को सेंटर कर देते हैं, फिर अच्छा लगेगा। ये ट्विस्टी हो गया, ठीक है। अब एक और ट्विस्टी करते हैं, यहाँ नीचे आते हैं, एक H1 डालते हैं, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको आईडी देते हैं, इसको बोलते हैं डिस्प्ले। क्या बात है, डिस्प्ले नहीं होता है, डिस्प्ले होता है। थोड़ा इंग्लिश ही सही से पढ़ लेते हैं। तो अब ये डिस्प्ले में क्या करना है, मैंने कुछ नहीं करना भाई, कंसोल डॉट लॉग नाम यहाँ पर आ रहा है, मैं बोलूंगा इसको डॉक्यूमेंट, बोलेगा कि डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, बोलेगा जी आईडी बताओ, मैंने कहा आईडी ये रही, इसने इसको कोटेशन में रखो, मैंने कहा हो गया। इसने कहा क्या करना है, मैंने कहा इसका जो इनर HTML है, इनर टेक्स्ट, उसने कहा जी, मैंने कहा वो बराबर कर दो किसके, नम के, नंबर जो आ रहा है। अब आओ जरा, ये तो गजब की बेइज्जती है, डिस्प्ले। और एक मिनट यहाँ इंस्पेक्ट पे आते हैं, अभी चेक करते हैं हमारे पास क्या एरर आ रहा है। अनकैच इंक्रीज इज नॉट डिफाइंड, INCRS। भाई डिफाइन कर दिया है, खुदा के बंदे, क्या बात है। सही है, एक और काम करते हैं, ये भी मजे का नहीं है, इसको करते हैं स्पैन, इसको करते हैं माइनस, और उसको यहाँ से डिटो कॉपी मारते हैं, यहाँ आते हैं, यूं करते हैं, यूं रखते हैं, और उसको कर देते हैं प्लस। और क्या एरर है जो यहाँ पर ये आ रहा है, क्या स्पैन की स्पेलिंग गलत लिखते हो यार तुम लोग, क्या मसला है तुम लोगों के साथ। अब ओके हो गया, प्लस और माइनस, यहाँ इंक्रीमेंट तो DECR, कितना बचा के लाया उसको। चलो भाई अब देखो जरा, नम माइनस माइनस, और ये देख लो भाई, अरे भाई स्पैन में आईडी का कहाँ गई, एक गड़बड़ कर दिए, क्या बोल रहे हैं प्लस, क्या बात है। और एक काम करते हैं ना, बाय डिफॉल्ट इस पे एक वैल्यू लिख देते हैं, क्या जा रहा है, 0 लिखने से हमारा कुछ जाएगा, अपना कुछ जाता है नहीं, क्या बात है। कौन समझ गई ये वाला गेम, कौन समझ गई, समझ गए सब, ये प्लस और ये माइनस,
अब सोचो क्या सोच सकते हो तुम गरीबो, ये सोचो कि ये प्लस अभी हमारा माइनस से तो काम ही नहीं है, घड़ी माइनस में तो जाएगी नहीं, ऐसा तो नहीं है 5 सेकंड में फिर दोबारा 2 पे आ गया, कि वो मेरा वाला सीन थोड़ी है 3 2 1 फिर 1 2 3, ठीक है, ये ओरिजिनल बॉन्ड होगी तो इंक्रीमेंट होगा, डिक्रीमेंट का कुछ काम ही नहीं है। अभी फिलहाल बटन हटा दो, हम बोलते हैं बटन का काम ही नहीं है भाई, जीरो दिख रहा है, बोला जी दिख रहा है, हमने कहा डायरेक्ट ये फंक्शन चले, इंक्रीमेंट होता है, इंक्रीमेंट होता रहे खुद ब खुद। अब खुद ब खुद इंक्रीमेंट कैसे होगा, उसके लिए आपको कुछ चाहिए, क्या उसका नाम है सेट इंटरवल का फंक्शन। देखो ये खुद ब खुद भी हो जाएगा, लेकिन आपको बार बार ये फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। देखो आई एन सी आर कॉल किया, देखो 1 हो गया, अब देखते जाओ, फिर कॉल किया, अच्छा वो अभी तक 1 ही करेगा जब तक वो 2 चल नहीं रहा, तो वो उसको क्या करेगा 1 ही ऐड करके रखेगा। मैं चाहता हूं बार बार ये फंक्शन दोबारा रिकॉल होता जाए, फंक्शन क्या हो हर 1 सेकंड बाद 1 मिनट बाद, उसके लिए हमारे पास एक चीज है जिसका नाम है सेट इंटरवल। सेट इंटरवल 2 चीजें लेता है, पहला फंक्शन का नाम बताओ, लास्ट उठाओ, अच्छा ये नहीं फंक्शन का नाम बताओ, दूसरा या टाइम दे दो, टाइम आप मिली सेकंड में देते हो, 1 सेकंड में 1000 मिली सेकंड होते हैं शायद, ठीक है, इसको आप गूगल से कंफर्म कर सकते हैं, वैसे 1 सेकंड में 1000 ही होते हैं ना, गुड। और यहां पर आते फंक्शन देना है, आप यहां पूरा फंक्शन लिख भी सकते हो या फिर फंक्शन का नाम दे दो, नाम का मतलब आई एन, ये फंक्शन यहां पास करना है कि कॉल करना है, आई थिंक पास करना है, यहां पे चला क्यों नहीं भाई तू 1 सेकंड बाद चेक करते हैं, अभी चेक करेंगे हम फंक्शन, अच्छा 1 मिनट, एक दफा चला है, क्या एरर है, 1 मिनट, नम इज इक्वल टू 0, नंबर लिया 0 कर दिया, एक फंक्शन बना, घुमा दे आप, एक डॉक्यूमेंट डॉट गेट डिस्प्ले इनर टेक्स्ट, ये चीज कहाँ ब्लेंडर है ये देखना पड़ेगा, ये काम करते हैं हम, इस फंक्शन को बार बार चलाना है, फंक्शन को बार बार चलाएंगे, नम की वैल्यू ऐड होगी, एक सेकंड के बाद ये चलेगा, बंद हो गया सबर, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, 1 सेकंड हम एक काम करते हैं, जरा मैं ये फंक्शन सीधा यहाँ कॉल करता हूँ, हाँ चल गया। अच्छा यार ये फंक्शन यहाँ कॉल तो नहीं करना है, यहाँ फंक्शन को पास करना होता है वैसे, 1 मिनट, अच्छा फंक्शन ही उड़ा दिया, चल रहा है यार, तो ये इसको पहले क्या मसला था, 1000 मिली सेकंड 1 सेकंड के बराबर है, तो 1 2 3 चल गया, पहले भी यही कोड लिखा था, अभी भी यही कोड, खैर कभी कभार ये खुद ब्लेंडर मार जाता है थोड़ा सा, मैंने सिर्फ नंबर 0 किया हुआ है, ये फंक्शन है, इस फंक्शन को यहाँ पास किया है, कॉल नहीं, अब देखो खुद चलता जा रहा है, अब मैं इसको तेज भी चला सकता हूँ, अगर इसको कर दूं ना 1 से हर 1 मिली सेकंड के बाद 1000 तक जाएगा, लेकिन ये 1000 पे रुकेगा नहीं, दोबारा चलता जाएगा। मुझे बनानी है क्या स्टॉप वॉच, भैया बिल्कुल मैंने टाइमर बनाना है, ये खत्म हो तो अगला काम शुरू। अब मैं बोलता हूं इफ, अगर ये जो नंबर है, प्रिंट तो कराओ आप, सही है प्रिंट कराओ नंबर बढ़ाओ, लेकिन अगर ये नंबर पहुंच जाए 1000 को, 1000 क्योंकि मिली सेकंड है, जब ये 1000 को पहुंच जाए तो आपने अगला काम करना है, इस नंबर को कर देना है 0, नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, दोबारा से मतलब 1000 तक जाएगा, तो इसकी कंडीशन पूरी हुई, दोबारा से इसको 0 कर देगा, या 1001 नहीं होने देगा, ठीक है। और अच्छा अभी तो वो कंडीशन पे ही रुक गया होगा, 1000 पे पहले जाके देखते हैं, देखो दोबारा से 0 हो गया ना, अब ये 1000 से को क्रॉस नहीं करेगा,
वहां तक जाएगा, उसके बाद जो है ये बात क्लियर होगी। अब अगले स्टेप पे चलते हैं। अगला स्टेप ये है हमारे पास के अच्छा ये 1000 पे चला जाए तो क्या करना है, तो अब नेक्स्ट काम करना है, इसके साथ मिनट वाला नंबर भी होना चाहिए। तो आओ इधर एक और स्पैन ऐड करते हैं। ये कौन सा स्पैन था, स्पैन, और अच्छा ये कर देता हूं MSC। MSC कर चुका है ये, MSC समझते हो, MSC 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 मास्टर इन साइंस, और बराबर ये वेरिएबल का नाम चेंज करा MSC। और भाई इतने की जगह में MSC ऐसे नहीं लिख देता, ठीक है भाई। MSC बराबर कर दो 0 के, ये देखिए आप चल रहा है रिफ्रेश, अबे चल जा भाई, गरीब की जान लेके छोड़ेंगे। क्या एरर है, अनकैच कैन नॉट सेट प्रॉपर्टी ऑफ नल सेटिंग इन अ टेक्स्ट, नल सेटिंग MSC, रिकॉर्डिंग ऑन है, हाँ चल गया, सेव नहीं किया था इस वजह से एरर दे रहा। चलो भाई ये यहाँ तक चल गया। अब मैंने इसको बोला है भाई एक और आता है यहाँ पे टाइम आईडी में, आईडी के लिए भी लगा देता हूँ आईडी सेकंड, तो अब सेकंड आएंगे, इसको कॉपी करता हूँ, आईडी मिनट तो मिनट आएंगे, फिर आईडी मिनट के बाद आर तो एच आर आएंगे, 0 0 0 और यहाँ पे भी आएगा 0, ठीक है, इसके आगे कॉलन, इसके आगे भी कॉलन, इसके आगे भी कॉलन। चलो भाई, तो भाई क्या बात है, ये सेकंड मिली सेकंड, ये सेकंड और ये मिनट और ये अब इसको बढ़ाना है सेकंड को। अब सेकंड कब बनता है, एक बात बताओ, जब 1000 मिली सेकंड पे जाएगा तो 1 सेकंड होगा। अब मैंने कहा जब ये 1000 मिली सेकंड पे चला जाए तो सेकंड एम, ये जो मिली सेकंड है इसको दोबारा से 0 करना, और साथ में आप क्या करना, 1 सेकंड बढ़ाना। अब 1 सेकंड क्या है, यहाँ आओ दोबारा से बनाओ एक और, लेट मिनट बराबर है, लेट सॉरी सेकंड बराबर है 0 के, सेकंड 0 था, अब सेकंड को इंक्रीमेंट करना है, सेकंड को यहाँ करता हूँ, सेकंड में प्लस प्लस हो जाए, मिनट 0 हो गया, सेकंड प्लस प्लस हो गया, अगली चीज ये चलता रहेगा। अब जरा चेक करते हैं इसको, अच्छा और सेकंड को जाहिर सी बात है प्रिंट भी कराना है, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ये, और उसके अंदर SEC की है, SEC इसको सेकंड के बराबर कर दिया। अब देखो ये पहले 1000 तक जाने तो भाई चला जा, 1000 तक पहले तो बहुत फास्ट जा रहा था 1, ये फिर दोबारा जाएगा 1000 तक तो ये हो गया 2, ये 1000 तक जाएगा ये हो गया 3, समझ रहे हो, गुड। अब आगे चले, आगे तो बहुत आसान है भाई, हलवे में क्या है, हलवे में दोबारा एक और इफ आएगा, ये वाला इफ कहेगा कुछ, तो ये बोलेगा अगर ये जो सेकंड है, अब सेकंड कहां तक जाता है, 60 पर पहुंच जाए, क्या बात है, तो सेकंड को 0 कर देना, 0, और इसके साथ मिनट को मिनट में प्लस कर देना, प्लस प्लस, अब मिनट को ऊपर डिफाइन करना पड़ेगा, लेट मिनट भी बराबर है शुरू में 0 के, क्या समझे, मिनट में प्लस होता जाएगा। अब जब ये यहाँ जाएगा 60 तक, तो एक काम करता हूँ, इसको मैं स्टार्ट ही करता हूँ सेकंड को 55 से, ले आओ सेकंड को 55 किया हुआ मैंने, कहाँ एरर है ये देखना पड़ेगा, लेट सेकंड बराबर है 55, क्या हुआ, इसी कंडीशन में सेकंड 0 है, सेकंड 60 तक जाए, वो तो यार कंडीशन के ऊपर दिया हुआ है ना, यहाँ तो सेकंड में प्लस प्लस हो रहा है ना, क्यों ब्लेंडर दे रहा है, ये ब्लेंडर दे रहा है, ये एक ब्लेंडर है, ये क्यों दे रहा है, इस ब्लेंडर को दोबारा देखना पड़ेगा। चलो 1 मिनट एक चीज चेक कर लेते हैं, 0 पे देते हैं,
1 2। अच्छा अब एक काम करते हैं, इसको करते हैं 55। अब देखते हैं, हाँ, चला चला। और वजह क्या है, पहले वजह यह है कि भाई सबको यहाँ प्रिंट भी तो नहीं कराए हम, इसलिए नहीं दे रहा। यहाँ सबको प्रिंट भी कराना है, ठीक है। तो और यहाँ पर इन सबको जीरो करने की जरूरत ही नहीं है भाई, यहाँ से हटा दो। यहाँ पर मैंने 2 नंबरी की हुई है, यहाँ से इनको जीरो किया। असल में यहाँ से इनको यहाँ से जीरो करना था। मिनट्स, अरे यार भाई यहाँ तक, यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे मिनट और यहाँ पे HR आर। अब आर को भी जीरो, लेट आर बराबर है 0 के। हाँ अब ये इसकी वैल्यू उठाएगा, 55 से स्टार्ट होगा। पहले वहां मैंने उधर 0 लिखा था इसलिए आ रहा था, यहाँ से स्टार्ट हुआ 56 57। कितना तरसा के बोल रहा है, 57 58। क्या ये इतना ही स्लो चलता है आज, 59 60। वाह, नेक्स्ट पे 1 पे प्लस हो गया, आर में प्लस होना शुरू हो गया। ठीक है भाई, ये हो गया, सॉरी सेकंड मिली सेकंड, और ये आर 1। और इसके अंदर देखते हैं दोबारा से 2। अब ये 60 तक जाएगा तो अब ये दोबारा 60 तक जाएगा तो होगा ना। चले एक काम करते हैं, इसको 3 करते हैं। अब देखते हैं ये बढ़ता है, 55 ओ भाई 59 चल रहा है, इंक्रीज करके देखते हैं। क्या बात है, हो गया। अब आगे वाला गेम शुरू करें। अगला क्या है, अगला बहुत आसान भाई, एक और इफ लिखा। इस इसमें क्या होगा, इस इसमें होगा कि अगर ये जो मिनट है ये बराबर हो जाए किसके, 60 के। मिनट भी तो 60 तक ही जाता है, 60 के जैसे ही बराबर हो मिनट को कर देना 0 के बराबर, और आर में प्लस प्लस कर देना। आर में क्या कर देना, प्लस प्लस। अब आर के अंदर प्लस होना शुरू हो जाएगा। फिलहाल तो इसको यहीं तक बनाते हैं। अब एक काम करता हूं, इसको भी 59, इसको भी 59। ये तो चलो मिली सेकंड। चल भाई अब देखते हैं आर होता है नहीं, पहला घंटा। वाओ, अब अगले घंटे के लिए एक काम करो सारे, हम देखते हैं ये वॉच सही काम करे नहीं, आप तवज्जो से देखो पूरे 1 घंटे तक इसको देखते रहो। ठीक है, आपने देखना है बेटा। अगर आपने सही से नहीं देखा, मैं दोबारा प्रोग्राम रिफ्रेश करके चला जाऊंगा 1 घंटे के बाद। ठीक है, समझ गए बात, ये आपके पास। अब ये एक बटन और बना सकते हैं आप, क्या वो कौन सा बटन है, स्टार्ट, और उसका बटन भी हो सकता है भाई, ये फंक्शन है ना। देखो सेव करो इसको, इस सेट वाले फंक्शन को कट करो, इस पूरे फंक्शन को कट करो और बना दो फंक्शन में स्टार्ट। अब आओ यहां, ठीक है भाई, वॉच स्टार्ट हो गई। और इनिशियली भले आप लिखना चाहो तो बेशक 00 इस तरीके से लिख दो, यहां से भी दे सकते हो, वहां से भी सेट कर सकते हो। ठीक है, जहां इनको चाहो आप सेट करना वहां पर आप सेट कर दो कि भाई इसको इसके बराबर कर दो। ठीक है भाई, फंक्शन फायर हो गया और ये चीज ऐसे चल गई। और आई थिंक एक मिनट, ये इसको मैं जो यहाँ प्रिंट करा रहा हूँ, ये तो मेरे ख्याल है यहाँ पर बाहर भी हो जाए तो भी स्टार्ट कर, नहीं ब्लेंडर देख, हर एक को वहाँ प्रिंट कराना ही पड़ेगा। ठीक है, अब ये आज वाला काम शुरू हो गया। अब रीसेट वाला हो, रीसेट के लिए बहुत आसान है, आप एक फंक्शन बनाओ, अरे ओहो
रीसेट का फंक्शन है, इसको फंक्शन को उठा के ऐसे कर लो। जरा इसको चेक करते हैं। स्टार्ट। रीसेट में प्रॉब्लम है, इन सब को यहाँ से आई थिंक 0 करना पड़ेगा। 0 ब्लेंडर रीसेट में क्या दे रहा है इसको देखना पड़ेगा मुझे। आर अच्छा इसके बराबर दिया हुआ है क्या? अच्छा हाँ, क्लियर इंटरवल। अरे मैं भूल ही गया। ऐसा नहीं, एक और काम भी होता है। रीसेट इस फंक्शन को ये करने नहीं देगा। हाँ नहीं, खाली खाली छोड़ने पर भी रीसेट होगा नहीं। एक ब्लेंडर लाजमी दूंगा। एक दफा चेक कर लेता, लेकिन यहाँ एक ब्लेंडर है, उस ब्लेंडर को सॉल्व करना पड़ेगा। वो फंक्शन चल गया है ना, इस फंक्शन को अभी ये स्टॉप नहीं होने देगा। ये एक इशू है। इस फंक्शन के लिए मुझे काम करना पड़ेगा कि रीसेट का फंक्शन। जी अच्छा बेटा, आप खुद सोच ले, 1 मिनट का अच्छा खासा गैप होता है। आपने यहाँ देखा स्टॉप वॉच चला के 1 मिनट आता ही नहीं है। मुझे 49 करना पड़ा सेकंड, तब जाके 1 मिनट नजर आता है। अच्छा अभी हम यहाँ थे, तो इन बातों को खत्म करते हैं। ये रीसेट चल नहीं रहा मुझसे, तो हम इसको चलाने की अभी कोशिश करते हैं। तो ये नहीं चल रहा जैसा कि आपको दिख रहा है। अब हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। नहीं, वो मुझे याद आ गया, इसको स्टॉप करने के लिए एक फंक्शन होता है सेट टाइम आउट का। अभी हम सेट इंटरवल पढ़ रहे हैं ना। सेट, यार ये गूगल क्या मसला है, तुम्हारे पास इंटरनेट चल रहा है? सेट टाइम आउट का हम फंक्शन चलाते हैं। सेट नहीं चल रहा। अरे भाई यार, मेरा डेटा क्यों स्लो चल रहा है, मुझे ये बात नहीं समझ आ रही। चल गया। सेट टाइम आउट। बेटा खामोश। एक मेथड ये भी है सेट टाइम आउट का। इस पर आते हैं। ये क्या करता है कि वेट 5 सेकंड फॉर ग्रीटिंग्स। सेट टाइम आउट। अरे यार, सेट टाइम इंटरवल स्टॉप हो जाता है 5 सेकंड के बाद ही। मुझे ये टाइम फंक्शन स्टॉप करवाना है। एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा यार क्या था। क्या सेट टाइम क्लियर फंक्शन? हाँ सॉरी यार, वो पता नहीं क्या क्या फंक्शन है, मुझे याद नहीं है। हाँ, क्लियर इंटरवल भी मेथड है। दिस मेथड इज फॉर द क्लियर इंटरवल। सेट इंटरवल आपने दिया, ठीक है, माय फंक्शन क्लियर इंटरवल, और उस इंटरवल वाले फंक्शन का नाम दे दिया। ठीक बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। अच्छा एक और चीज़ यहाँ है कि कॉन्स्ट, जब आपने ये वेरिएबल बना दिया सेट इंटरवल को चलाने के लिए, चलाया कैसे ये भी देखना पड़ेगा मुझे। कॉन्स्ट माय इंटरवल सेट टाइम इंटरवल चला दिया। सेट टाइम इंटरवल लगाया तो चलना शुरू। माय टाइम। अच्छा वो फंक्शन कहीं पर भी चल जाएगा, ठीक है। अच्छा ये कितने आर्ग्यूमेंट ले रहा है? एक ही आर्ग्यूमेंट ले रहा है, क्लियर एग्जांपल। और मुझे देखना पड़ेगा द क्लियर इंटरवल मेथड क्लियर्स अ टाइमर सेट विद द सेट इंटरवल मेथड। इसमें क्या चाहिए इसको? फंक्शन मिलीसेकंड, और यहाँ जस्ट उसका नाम जो क्लियर करता है। सेट टाइम आउट, क्लियर टाइम आउट, आइए छोटे छोटे फंक्शन है देखने पाएंगे। अच्छा यहाँ पर आते हैं, इसको छोड़ो बेटा। और एक और चीज भी है, ये तो आई थिंक इसको स्टॉप करने का काम कर रहा है, ये भी देखना पड़ेगा।
स्टॉप द टाइम, ये स्टॉप कर रहा है टाइम को। सेट टाइम, उसको स्टॉप करने के लिए, रीसेट करने के लिए मुझे एक और काम भी करना पड़ेगा। हाँ, ये हम कर सकते हैं, ये करते हैं हम के। एक मिनट बेटा यहाँ देख लो, फोकस। सेट टाइम आउट नाम का फंक्शन, सेट क्या था, क्लियर इंटरवल का फंक्शन है। इसका काम है कि किसी भी फंक्शन को आप क्लियर कराना चाहते हो वो उसको क्लियर करेगा। उससे पहले मुझे ये करना पड़ेगा कि ये जो फंक्शन चल रहा है इसको स्टॉप करवाने के लिए मुझे यहाँ हटाना पड़ेगा पहले तो। ठीक है भाई, ये एक फंक्शन आ गया। यार एक मिनट, ये हटाओ रीसेट का फंक्शन, पहले सेट इंटरवल। अच्छा, सेट इंटरवल का फंक्शन भी यहीं बनाया मैंने, उसको कॉल भी यहीं किया है। ये ब्लेंडर किया हुआ है, थोड़ा सा ब्लेंडर का है वो अभी समझ आए। ठीक है, इसको कट करते हैं हम, यहाँ ऊपर केस करते हैं और सेट इंटरवल है, इसको हम ले लेते हैं लेट वॉच। ठीक है, ये हो गई वॉच जिसके अंदर ये इंटरवल चल रहा है। अब यहाँ आते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम है रीसेट। रीसेट का फंक्शन आई थिंक कनेक्टेड है, अगर कनेक्टेड है तो क्लियर इंटरवल, क्लियर इंटरवल पर आता हूँ। क्लियर इंटरवल में मैं पास करूंगा वॉच को। अब जरा चेक करते हैं बेटा, खामोश चल रहा है। हाँ अच्छा, रीसेट की जगह इसका नाम अभी हम स्टॉप किया है। स्टॉप के साथ दूसरा काम ये करना है कि इन सब की वैल्यू उठाओ, सेट के सब बगैर इन सबको ऐसे ही रखो। लेट में ये एरर देंगे, पहले तो ये करते हैं। ठीक है, ये नहीं तो ये, इन सब की वैल्यू जो है वो 0 करनी पड़ेगी। ठीक है, इन सब की वैल्यू हम कर देते हैं यहाँ से 0। हाँ, स्टार्ट, और स्टार्ट का फंक्शन ही खैर मैंने बंद कर दिए। स्टार्ट करो, रिफ्रेश करके स्टार्ट होगा। ठीक है भाई, रीसेट के लिए मुझे क्या करना है, इस रीसेट वाले का फंक्शन में मैंने किया क्या, क्लियर इंटरवल का नाम का फंक्शन है। क्लियर इंटरवल नाम का फंक्शन क्या करता है, असल में ये काम करता है स्टॉप करने का। क्या करने का, यानी कि जहां पर ये फंक्शन चल चुका है सेट इंटरवल, जहां तक चला है वहां पे उसको स्टॉप कर देगा। जैसे मैं यहां पर आऊं, ये चल रहा है फंक्शन, ठीक है, जहां इस रीसेट पे क्लिक करूंगा ना मैं अभी फिलहाल, वहां ये फंक्शन असल में स्टॉप हो जाएगा इस फंक्शन के थ्रू। किसके थ्रू, क्लियर इंटरवल फंक्शन के थ्रू। लेकिन मैंने क्लियर करवाया है, अगर मैं ये ना दूं ना, देखो ये हटा दूं, अब सेव करता हूं, यहाँ आता हूं, चल रहा है, स्टॉप करूं, ये स्टॉप हो गया। लेकिन मैंने इनको 0 करना है तो रीसेट के लिए मैं यहाँ पर आता हूँ, ये लगा देता हूँ, एक ये बनाता हूँ और एक और फंक्शन ऐसा ही बनाता हूँ जिसका नाम होगा स्टॉप। तो आप इसके लिए अगर ये कर दो, स्टॉप के लिए बनाना चाहो तो ये वाली चीज ऐसे ही देनी पड़ेगी आपको, स्टॉप का फंक्शन। ठीक है, तो ये है। बाकी एक इसके ये मेथड पढ़ लेना, एक ये जो मैंने बताया सेट क्लियर इंटरवल पढ़ लिया, सेट इंटरवल पढ़ लेना, सेट टाइम आउट पढ़ लेना, क्लियर टाइम आउट पढ़ लेना। ये 3-4 फंक्शन है छोटे छोटे, इनको अच्छे से रिपीट कर लेना। रिवीजन की जरूरत पड़ती है, मुझे खुद भी पड़ती है, लेकिन एक दफा आप गुजर लोगे ना तो आपको याद आ जाएगा। कभी भी कोई नाम लेगा, अच्छा यार हाँ देखा था, वरना यहाँ आके सर्च करोगे। क्लियर टाइम आउट भी है इसी तरीके से, ये भी, और क्लियर इंटरवल भी है, सेट इंटरवल भी है और सेट टाइम आउट भी है, तो उन दोनों को देख लीजिएगा। ठीक है, अब ये हटाता हूं मैं जरा, समझ आ गई बात, क्लियर है। किस किस ने ये बना लिए स्टॉप वॉच, अब मुझे ये बता दें, समझ आ गई, अब बन जाएगी, कोई मसला तो नहीं है? क्या मसला है, नहीं बनेगी, क्या बोल रहे हो? बन जाएगी, ठीक है भाई। अब आते हैं यहाँ पर, इसको हटाओ भाई HTML के इस कोड को, आगे चलते हैं हम जावास्क्रिप्ट पर आते हैं, जावास्क्रिप्ट की आउटलाइन पर आते हैं। Control-Shift-T। अब इस जावास्क्रिप्ट की आउटलाइन पे हम देखते हैं क्या काम है। इम्प्लीमेंटेशन
एरे पढ़ा दिया, एरे के अंदर वैल्यू ऐड करना बता दी, फंक्शन पढ़ा दिया, एरो फंक्शन और फंक्शन विद रिटर्न्स की वैल्यू। पहले ये दो छोटे छोटे, इधर देखो बेटा, कॉल बैक फंक्शन पढ़ाया, समझ में आया, परफेक्ट। कॉल फंक्शन पढ़ा दिया, समझ में आ गया। कॉल बैक फंक्शन समझाया, समझ आ गया। फंक्शन के अंदर किसी फंक्शन को कॉल करना, अभी भी मैंने कॉल बैक फंक्शन यूज किया है। सेट इंटरवल के अंदर भी एक फंक्शन यूज किया है, वो भी कॉल बैक फंक्शन। आगे आओ, फंक्शन विद पैरामीटर पढ़ा दिया। पैरामीटर जब फंक्शन बनाते हैं उसके अंदर वेरिएबल बनाओ ब्रैकेट्स में, और आर्गुमेंट क्या होता है, जब उस फंक्शन को कॉल करते हुए उस वेरिएबल को क्या दो, आर्गुमेंट मतलब वैल्यू दो। मतलब आपने लेट ऐड बराबर है फंक्शन ऐड ए और बी की वैल्यू a प्लस बी की है, ऐड को कॉल करते हुए 10, 20 लिख दिया। अब ये जो 10 और 20 आपने यहाँ फंक्शन के अंदर लिखा है, ये क्या है, आर्गुमेंट। आर्गुमेंट है, और जो पहले दिया था ऊपर वो पैरामीटर। अब आते हैं ये दो लिखते हैं, फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू और फंक्शन एरो फंक्शन। अच्छा है, फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू, रिटर्न फंक्शन तो हम सबसे ज्यादा ये रिटर्न फंक्शन और एरो फंक्शन ये समझ लो ES6 की लिए यूज होता है, एडवांस जावास्क्रिप्ट के पार्ट्स हैं। ये क्या है, एडवांस जावास्क्रिप्ट। एडवांस जावास्क्रिप्ट मतलब ECMAScript 6 जिसको बोलते हैं, जिसके थ्रू यानी कि रिएक्ट वगैरह का काम है, उसमें ये ज्यादा यूज होता है। पर नॉर्मली भी आप यूज करते हैं, मैं दिखाता हूँ रिटर्न में क्या काम होता है, इस चीज को समझो आप। अब एक वैल्यू है, देखो मैं बोलता हूं फंक्शन ऐड a, b, क्लियर। रिटर्न फंक्शन पढ़ाने वाला हूं, इस चीज को तवज्जो देना। यहां पे मैं बोलता हूं कंसोल डॉट लॉग, अगर मैं बोल देता हूं कंसोल डॉट लॉग और a प्लस b, अब तो फायदा ही नहीं। अब मैं ऐड के फंक्शन को जब भी कॉल करूंगा, इसने कहां प्रिंट होना है, क्या ये मेरे कंट्रोल में फंक्शन है, फिर मेरे कंट्रोल में नहीं है। अगर मुझे डॉक्यूमेंट में कोई प्रिंट कराना पड़े तो दोबारा से नया फंक्शन बनाना पड़ेगा, है या नहीं। इसका मतलब यहां सिर्फ वो होना चाहिए a प्लस बी या b प्लस सी, कुछ भी जैसे बने बनाए। देखो हम बहुत सारे फंक्शन बने बनाए यूज कर रहे हैं ना, लेकिन हमारा जहां दिल करता है हम प्रिंट कराते हैं। जैसे मैथ के फंक्शन है, मैथ डॉट रैंडम नाम का फंक्शन है, उसको मैं कॉल करता हूं तो क्या वो रिजल्ट में कुछ दे देता है फौरन से, नहीं। वो बोलता है वैल्यू ये रही, आपको कहां चाहिए, कंसोल में चाहिए तो कंसोल में प्रिंट करा लो, डॉक्यूमेंट पे चाहिए तो डॉक्यूमेंट में प्रिंट करा लो, ऐसा ही है ना। लेकिन हमारे फंक्शन तो सीधा वहीं प्रिंट करा रहे हैं। तो हम एक काम करते हैं, मैं इसको बोल देता हूं a प्लस बी। अब मसला ये a प्लस बी हो गया, मैं इधर आता हूं, कॉल करता हूं कंसोल डॉट लॉग और बोल देता हूं a प्लस बी, सॉरी a प्लस ऐड पे ले लिया 20 एंड 10। इसको आगे कॉल करता हूं यहाँ पे, अनडिफाइंड क्या आ रहा है, अरे भाई ये तो अनडिफाइंड आ गया। अब करूं क्या मैं इसका, मैं अब इसको कहां प्रिंट कराऊं। अब अगर मैं यहां लिखता हूं कंसोल डॉट लॉग, फंक्शन तो बना दिया जैसे अपना फंक्शन है। अब मैं इसको अगर कॉल करता हूं, ऐड का फंक्शन है भाई मेरे पास, ऐड का फंक्शन है, हाँ ठीक है। मैं करूं डॉक्यूमेंट डॉट राइट ऐड का फंक्शन कॉल करूं और लिख देता हूं 20, 10 अनडिफाइंड, और यहाँ आंसर आ रहा है, वहां अनडिफाइंड आ रहा है क्योंकि वहां फंक्शन प्रिंट ही नहीं हो सकता। अब ये प्रॉब्लम है, क्या है, इसलिए अब एक काम करते हैं, इसके लिए हम एक चीज यूज करते हैं। मुझे कुछ ऐसा करना है a प्लस बी प्लस तो यही हो, लेकिन प्रिंट इस फंक्शन के अंदर ना हो, प्रिंट में उसको कहीं बाहर जाके करवाओ। बात समझ आ रही है, प्रिंट यहाँ पे नहीं होना चाहिए, प्रिंट जहां मैं चाहूँ बाहर जाके उसको बुला दो। उसके लिए हम एक कीवर्ड यूज करते हैं, उसको कहते हैं रिटर्न। अब ये करेगा क्या, a प्लस बी को ऐड करेगा, उसको उठा के वैल्यू को इस फंक्शन के अंदर दोबारा दे देगा। अब जरा आगे चेक करते हैं, मैं एक काम करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ लिख देता हूँ ऐड 10, 30 रिटर्न में आ गया। समझ। अब ये वैसा फंक्शन बन गया जैसे हम नॉर्मली फंक्शन को, जहां अब मैं इसको चाहूँ कंसोल पे प्रिंट कराना तो कंसोल डॉट लॉग पर भी प्रिंट करा सकता हूँ, तो ये कंसोल पर भी प्रिंट होगा और डॉक्यूमेंट पे भी प्रिंट, जहां चाहूँ वहां प्रिंट करा सकता हूँ। ये वाली बात समझ आई है। रिटर्न का काम सिर्फ इतना है कि जो रिजल्ट आ रहा है
वो उसको रिजल्ट को सिर्फ फंक्शन को वापस भेज देगा, उस फंक्शन में वापस स्टोर करा देगा। वो ये नहीं करेगा, उसको प्रिंट नहीं कराएगा। प्रिंट आप जहां मर्जी है कराओ, समझ आ रही है बात? प्रिंट आप जहां मर्जी। अब देखो ये अगर मैं इसको ऐसे करता, एक बात समझो, console.log पर इसको प्रिंट कराता, तो क्या बताओ आज मुझे 2 नंबर ऐड कराने होते इनपुट की वैल्यू से लेके, क्या मैं उसको H1 में प्रिंट करा सकता था? आता ही नहीं रिजल्ट, क्योंकि इस फंक्शन को मैं जब भी कॉल करता 20 और 30, ये फंक्शन कहां चलता? ये जाहिर सी बात है कंसोल पर ही प्रिंट कराता जब भी मैं लिखता, हालांकि मुझे तो इसको H1 में प्रिंट कराना था। अब ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो प्रिंट होना है, चलो ऐड तो कर दिया, लेकिन ऐड करने के बाद प्रिंट भी इसने खुद ही करा दिया कंसोल पे। भाई मुझे कंसोल पे नहीं चाहिए, हाँ चलो लिख दो भाई डॉक्यूमेंट पे, चलो लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे प्रिंट कराओ, मुझे डॉक्यूमेंट पे चाहिए। क्या होगा? डॉक्यूमेंट बोलेगा अनडिफाइंड, ये फंक्शन अनडिफाइंड है, मुझे वैल्यू चाहिए। उसके लिए क्या करो? बोलो भाई यहां मत प्रिंट करा, मुझे सिर्फ रिटर्न दे दे, जो भी आंसर आ रहा है इनका वो मुझे बता दे, तू लिखना मत। समझ आता ना? एक बंदे बोले यार मुझे ये बता 10 2 और 2 कितना? उसने कहा नहीं लिखना नहीं है, यहाँ नहीं लिखना था भाई, लिखूंगा मैं खुद, तू सिर्फ कैलकुलेट करके बता। तो इसने कहा ठीक है a प्लस बी। अब a और b की इसने वैल्यू दी 20 और 30, इसने 20 यहाँ से 20 यहाँ गया, 30 यहाँ गया, दोनों को प्लस किया, प्लस करने के बाद इस फंक्शन में वापस रिटर्न भेज दिया। मतलब यहाँ अब ये ऐड का फंक्शन बराबर हो गया 30 के, और सॉरी 50 के, जो एडिशन है, ठीक है? तो ऐड करके 50 बन गया, वो रिजल्ट में आ गया। अब आप उसको कंसोल पे प्रिंट कराओ, डॉक्यूमेंट पे प्रिंट कराओ, जहाँ आपका दिल करे वहाँ करो। बेटा ये वाली बात किसको समझ आई? थोड़ी सी है, कॉन्सेप्ट बहुत छोटा सा है, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट बस, लेकिन बहुत यूज होने वाला है, बहुत कारआमद है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो इसके बाहर नहीं होती। मैंने कहा ना अभी, अगर सोचो, खुद सोचो, देखो मैथ डॉट रैंडम है, मैथ डॉट रैंडम, क्या इस फंक्शन को मैं कॉल करता हूं तो क्या प्रिंट हो जाता है? नहीं होता ना, नहीं होता प्रिंट, ये सिर्फ वैल्यू दिखा देता है। असल में इसके अंदर भी रैंडम वैल्यू रिटर्न कराई हुई है, प्रिंट नहीं कराई हुई। अगर इसके अंदर प्रिंट कराई होती, मैं अब आपके सामने अपना फंक्शन बनाता हूं, चलो मैं भी इसकी डिटो कॉपी बनाता हूं। मैं बोलता लेट मैथमेटिक्स, मैथे कर देता हूं, मैथ की जगह मैथे, मैथ्स, हाँ बराबर है ऑब्जेक्ट के, उसके अंदर एक फंक्शन जिसका नाम है रैंडम, ठीक है? और ये फंक्शन है, इस फंक्शन में क्या होगा? फिलहाल मैं ऐसे लिख देता हूं कुछ वैल्यू है, ठीक है? इस फंक्शन में एक वैल्यू होगी जिसको मैं कर देता हूं कंसोल डॉट लॉग, और वैल्यू है कुछ भी 3.1456, ठीक है? ये वैसे ही रैंडमली आपको समझाने के लिए हो गया। अब देखो बात सुनो, मैं बोलता हूँ ये कॉल किया, अब देखो मेरे वाले फंक्शन का क्या मसला है। मैथ्स डॉट रैंडम जैसे ही कॉल किया, मेरा वाला फंक्शन प्रिंट हो गया, इसका वाला प्रिंट नहीं हुआ, इसका वाला मेरे कंट्रोल में है। मैं चाहूँ इसको डॉक्यूमेंट पे प्रिंट कराना, चलो भाई डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पर इसको कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर, तो ये यहाँ पर आ गया। लेकिन मेरे वाले में प्रॉब्लम है, मेरे वाले को अगर मैं बोलूँ भाई चल तू भी यहाँ प्रिंट हो जा, बोलेगा रुको जरा, नहीं, इसने कंसोल पे भी रिजल्ट दिखा है, ब्लेंडर है। समझ गया बात? हाँ, मैं अपने वाले को भी ऐसे यूज करवा सकता हूँ। कैसे? अब देखो मैं बोलता हूँ भाई ये मत कर, सिर्फ रिटर्न दे, जो भी चीज तेरे अंदर है उसको रिटर्न कर दे। अब क्या होगा? अब दोनों को कॉल किया मैं, दोनों नहीं चल रहे, कब चलेंगे? इसको कॉल करूं, देखो इसको यहाँ से कट करूं, पेस्ट करूं, ये यहाँ पे रिजल्ट देगा, दे दिया डॉक्यूमेंट पे, और इसी तरह अपने वाले को कट करूं और पेस्ट करूं, तो भी अब ये भी आप समझे हो? इससे ज्यादा नहीं समझा सकता। अगर अब भी किसी बच्चे को समझ नहीं आया तो कोई मसला नहीं बेटा, आप उठे, खिड़की खोले, ठीक है, या आप जाए अंदर फोन ले, घर चले जाए, सो जाए, मेहनत करें थोड़ी, ठीक है? बाकी ये कि वीडियो आपके पास होगी, इसको रिपीट करके देखना, चीज़ों को रिपीट करना, सुनना कि मैंने क्या कहा है। मेरी आवाज़ तो वैसे लाउडली होती है, वैसे भी इसके बगैर भी लाउडली है ना, तो बस आपको सुनाई दे देगा इंशाल्लाह। तो आपने इससे अच्छे से फ़ायदा उठाना। ये तो फंक्शन विद रिटर्न्स भी पढ़ा दिया, क्या बात है, क्या बात है। अब अगली चीज़ पढ़े, एरो फंक्शन, तो बेसिक। अच्छा, इसकी प्रैक्टिस करनी है वन टाइम, या एरो फंक्शन पढ़ा दूं, साथ करोगे? एरो पढ़ा दो ना, बहुत टाइम में, बस ब्रेक लेंगे एक ही साथ नमाज का भी। एरो फंक्शन पढ़ लेते हैं। एरो फंक्शन बच्चों वाला फंक्शन है यार,
क्या बोलते हो हमजा? आज कोई क्लास मिस कर जाता तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक तो आज ही था। अच्छा, एरो फंक्शन क्या फंक्शन ही, एरो फंक्शन मसला ही है, मैं खुद भूल गया यार कैसा फंक्शन था। आओ इसको याद करते हैं। एरो फंक्शन था लेट, कोई फंक्शन हमने लेट करके बनाया। एरो फंक्शन ऐसा फंक्शन है जिसको वेरिएबल में स्टोर कराते हैं। वेरिएबल, अब देखो, ओ भाई चुप हो जा। इसको खास तौर पे यूज करते हैं सिंगल लाइन फंक्शन के लिए। किसके लिए? यानी कि एक ही लाइन में आपको कोई रिजल्ट देना। आप करो लेट ऐड बराबर है, और यहाँ आप ये कर दो, ये लगाओ, ये करो, और रिटर्न में लेके यहाँ लिख दो रिटर्न a प्लस बी, और एक मिनट a प्लस डी, और आई थिंक सो के इसको ऐसे रखना पड़ता है। नहीं सॉरी, इसको यार ये एग्जैक्टली याद नहीं मुझे, ये एक मिनट, रिटर्न देने की जरूरत नहीं, शायद ये ऐसे रिटर्न, हाँ a प्लस बी हो गया। अब यहाँ आते हैं और कॉमा ये भी दे दूं, a कॉमा बी। अब जरा आते हैं इसको पहले चला के चेक करते हैं, कंसोल डॉट लॉग और ऐड 10,2। Is this function is working properly? हाँ भाई, क्या ये फंक्शन बिल्कुल ठीक काम कर रहा है? बुखार तो ठीक काम कर रहा है, मोबाइल ऊपर कर, और कह दे आई एम इन क्लास, टॉक टू यू लेटर, बाय बाय टाटा, ठीक है, सी यू। ठीक है भाई, अब बताओ कितना छोटा सा फंक्शन है या नहीं? इसको बोलते हैं सिंगल लाइन। ये ECMA 6 का है। इसमें क्या क्या है? अब देखो, पुराने फंक्शन में अगर मुझे लिखना पड़ता तो मैं लिखता फंक्शन, फिर फंक्शन का नाम, फिर ये वाले ब्रैकेट, उसके बाद रिटर्न देता, रिटर्न, उसके बाद लिखता a प्लस बी। ठीक है, वैसे आसान सी बात बताऊं, इसको भी ऐसे तो लिख ही सकते हो। क्या बोलते हो, कौन सा छोटा है? ये बिल्कुल नाप तोल के छोटा बनाया उन्होंने। अच्छा, वैसे सही बात बोलूं तो ये सिंगल लाइन स्टेटमेंट के लिए होता है। आप कहीं पर भी छोटा सा भी काम लिख रहे हो फटाफट से, तो आप ये एरो फंक्शन बना के यूज, ये न्यू उसका है। इसमें है क्या, ये फंक्शन का नाम है, यहाँ पर भी फंक्शन का नाम है, लेकिन फंक्शन एक वेरिएबल में स्टोर किया जाता है। ऐसे करके ब्रैकेट बनता है और उसके आगे एरो लगता है, और जो चीज करानी होती है उसके आगे कराते हो। सिंगल लाइन का कंसोल डॉट लॉग हाय, ये प्रिंट करा दो। अब आप बुला लो कंसोल ऐड फंक्शन को कॉल करो। ऐड इज ऑलरेडी डिफाइन, अच्छा 2 दफा डिफाइन कर चुका हूं ऐड को। हाय, समझ गए बात? कितना सिंपली लिखा, लेट ऐड इज इक्वल टू, और ये फंक्शन बन गया। एरो फंक्शन के लिए ये बस। अब यहाँ पर क्या शॉर्ट हो गया, यहाँ आपको ये नहीं लिखना पड़ा फंक्शन का अलग से नाम वगैरह, आप वेरिएबल का नाम दो, इज इक्वल टू लगाओ, और ये करके सिंपल उसको प्रिंट करा दो। अब यहाँ पर आ जाओ, इसमें यहाँ पर भी आओ तो ये ऐसी चवल मारी है इसने, देखना भी आप यहाँ लिखो एरो फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। एरो फंक्शन वेर इंट्रोड्यूस्ड इन ECMA 6। एरो फंक्शन अलाउज यू टू रिटर्न अ शॉर्टर सिंटैक्स। कितना शॉर्ट किया है देखो, पहले वाले फंक्शन में फंक्शन लिखना पड़ता था, अब फंक्शन नहीं लिखना पड़ता। भाई ये और ये इसने शॉर्ट किया, तो भाई ये इसीलिए यूज होता है। खैर उसमें अभी नहीं यूज होगा इतना ज्यादा हमारे यहाँ पर। ये ECMA 6 जब इसने बताया तो ऐसी बात है, रिएक्ट के लिए बताया, ये एडवांस वर्जन, एडवांस जावास्क्रिप्ट में वह अक्सर ऐसा होता है, हमें इतनी सी लाइन के अंदर एक कुछ चीज प्रिंट करानी है सिंपल। अब उसके लिए मैं फंक्शन लिख के एंटर मार के पूरा एक फंक्शन स्ट्रक्चर रेडी करूं, उसके लिए हम क्या कर रहे होते हैं, सिंपल ये लाइन लिखते थे बस। ये मुझे 2 चीजों को ऐड कराना है, मैं करता हूं 2 वेरिएबल को num1 प्लस num2। अब ये शॉर्ट हो गया ना, वो दूसरे वाले को सिंटैक्स बना के सारी चीजें देखनी पड़ती है। यहाँ ये बिल्कुल सिंपल है, ऐड करके आपको रिजल्ट दे देगा। समझ गए बात? क्लियर है? तो ये वाला फंक्शन यूज होता है, इसको बोलते हैं हम यहाँ पर एरो फंक्शन। कोई मसला, कोई प्रॉब्लम? बस ठीक है, इस फंक्शन को एक दफा प्रिंट करा लेना, और जो चीजें बताई है सेट इंटरवल, टाइम इंटरवल वगैरह, उनको जरा देख लेना, और दूसरे नंबर पे रिटर्न वाले को 1 टाइम प्रैक्टिस कर लो। रिटर्न प्रैक्टिस कर लो, फिर हमारे पास आता है आगे की चीजें इवेंट्स के ऊपर हमारे। ठीक है,
नमाज का ब्रेक लेते हैं, नमाज पढ़ने के बाद फिर इवेंट्स वगैरह देखते हैं। फोकस, बस काम छोड़ दें। ओ आंखों वाले अंधे, इधर देख ले बेटा। अच्छा, यहाँ पर फोकस करना है आपने। हमने इवेंट पढ़ा है अभी तक? इवेंट्स पढ़ाए है ना मैंने आपको? पढ़ाया है इवेंट्स? एक इवेंट पढ़ाया है, कौन सा? ऑन क्लिक। ऑन क्लिक है ना, इवेंट है। इवेंट क्या है? इधर देखो बेटा, खामोश। इवेंट है, ये टेक्स्ट है, इस पे होवर किया, ये एक इवेंट है। अगर की एग्जांपल ऐसे दूं कीबोर्ड से, इसको रिसाइज किया, एक इवेंट फायर हो गया। रिसाइज किया, एक इवेंट फायर। मिनिमाइज किया, एक इवेंट आ गया। होवर किया, एक इवेंट आया। क्लिक किया, अलग इवेंट आया। राइट क्लिक किया, कुछ और इवेंट आया। हर क्लिक पे, हर मूवमेंट पे एक इवेंट फायर होता है। क्या होता है? अब वेब ब्राउजर पे भी इसी तरीके से कुछ इवेंट्स होते हैं। इवेंट्स बहुत सारे होते हैं, कुछ इवेंट्स हैं जो थोड़े बहुत अच्छे हैं, वो काम आते हैं, वो मैंने यहां लिख दिए। क्लिक लिखा है, इन सबके आगे आपने ऑन खुद लगा देना। ऑन क्लिक, ऑन डबल क्लिक, ऑन राइट क्लिक, ऑन माउस ओवर, ऑन माउस आउट, ऑन माउस डाउन, ऑन माउस अप, की प्रेस, की डाउन, पता नहीं की अप, लोड, अनलोड, रिसाइज और स्क्रॉल। सही है, समझ गए? अब आते हैं जरा काम की बात है। पहला क्लिक है। क्लिक तो हम देख चुके हैं 10 बार। एक बटन बनाते हैं, क्लिक हुआ, ऑन क्लिक, ओ मैं तो तबाही मचा दी है मैंने। ऑन बोर्ड किया हुआ है, ऑन, तो ऐसे नहीं चलता फंक्शन। ठीक है, इससे आज ये साबित हुआ। ठीक है, अबे यार वैसे ऐसे भी चल जाता है यार, ऐसा क्यों हो रहा है? वैसा ना वो थोड़े प्रैंक होते हैं ना। मसला पता है क्या है? सिर्फ मसला इतना है कि मैं ना काम नहीं करता इसके ऊपर, HTML के ऊपर मैं काम करता हूँ, रिएक्ट के ऊपर। तो रिएक्ट में सारी चीजें ऐसे चल जाती हैं, तो सब में डायरेक्ट यहाँ भी चलाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ ये पंगे करता है। आप रिएक्ट में आओगे ना, फिर उसके बाद यहाँ आओगे, यहाँ आपको बिल्कुल वो लगेगा अजीब सी, यार ये क्या चीज पे काम कर रहे हैं। तो वहाँ छोटी छोटी चीजें लिखना बहुत आसान हो जाता है। अब यहाँ मेरा ख्याल है इसको हटाते हैं हम यहाँ फंक्शन का नाम देते हैं, वो ज्यादा अच्छा लगता है। आप यहाँ फंक्शन का नाम दे दो कुछ भी, क्लिक, और जावास्क्रिप्ट भी मैं यही लिख रहा हूँ भाई, अलग से नहीं लिख रहा ये, ताकि हमें दिख जाए। CL के नाम का है, एक ही फंक्शन, इसको बोलता हूं अलर्ट इवेंट फायर। ठीक है भाई, इवेंट फायर ये मैंने लगा दिया कि इवेंट फायर हो रहा है ऑन क्लिक पे। अरे ये तो वाकई इधर भी नहीं चल रहा, क्या मसला है? क्या बात है, चलेगा। अब आते हैं यहाँ पे, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग लाते हैं। इवेंट यही चलाना है मैंने हर दफा कि इवेंट फायर हो रहा है। ठीक है, इवेंट चल रहा है, ये एक जावास्क्रिप्ट का कोड है। इवेंट सबको पता चल गया, एक ही मैंने फंक्शन बनाया, इवेंट पे समझते हैं। एक बटन है ऑन क्लिक, इस पे कर दो ना, अगर ऑन DB क्लिक, अब देखो जरा, नहीं चल रहा, अब चला। डबल क्लिक पे चलेगा, आवाज सुनो, आवाज भी आप सुन सकते हैं। माउस इधर आ, ठीक है, ये तो वही हट गया बेचारा। डबल क्लिक यहाँ करना है, यहाँ देखा, डबल क्लिक हुआ 2 बार। तो ये आपके लिए मैंने आवाज सुनाने के लिए आपको बताया, डबल क्लिक। ऑन DB क्लिक है, ऐसे एक है, और भी बहुत सारे इवेंट्स हैं। ऑन ड्रैग है, तो पता नहीं क्या है, ऑन होवर है, कुछ भी नहीं करते हैं ऑन। अब इसकी जगह ना थोड़े मस्त मस्त चीजें बनाते हैं ना, डिव बनाता हूँ। डिव को बोलते हैं बॉक्स, क्या बोलते हैं? बॉक्स। यहाँ दे देता हूँ, क्लास भी क्या देना, स्टाइल में आओ,
अपना अपना पन महसूस हुआ? दानिश आ गए बेटा आप? एंटर करना है, क्या करूं? यहाँ आ जाओ। अब आप जादू देखो, अब देखो तुम मेरा कमाल। यहाँ आते ऑन माउस ओवर, इस पे क्या करना है? CL के फंक्शन चला, चल गया, चल गया। आप कुछ भी कर सकते हो इस पे होवर करने पे, किसी चीज में नंबरिंग ऐड हो, वो जो नंबर वाला फंक्शन बनाया था वो, कोई भी कुछ भी बनाओ यहाँ पे, इस पे होवर करने पे चीज आएगी। और ये भी कर सकते हो, अबे भाई सांस तो लेने दे, ये छोड़ ही नहीं रहा। अच्छा एक और है, अच्छा ये वो क्या है? वो है ऑन माउस, ऑन माउस आउट। आउट में क्या है? ये यहां पर है, कोई मसला नहीं। अबे भाई, अबे भाई, अबे बस कर, अबे बस कर, बाहर आऊंगा तो ये बच जाएगा। अब एक काम करते हैं, ऑन माउस ओ भाई मैं कहाँ जाऊं? दोनों में ये चलता रहेगा। आप यहाँ अलग अलग फंक्शन ले सकते हो, क्लिक करने पे अलग, माउस बाहर है, माउस अंदर है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये अलग है। ये मैंने एग्जांपल बताइए, आप कोई भी फंक्शन इस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। भाई उससे बाहर जाए तो ये क्लिक हो जाए, और उस हदूद में अंदर है तो फिर ये चीज हो जाए। खैर फिलहाल तो ब्लेंडर हो रहा है। अबे भाई ठीक है, ये आपके पास इस तरीके से इवेंट फायर हो रहे। समझ गए बात? क्लियर है? अभी हमने देखा क्या? क्लिक, डबल क्लिक। अबे राइट क्लिक के लिए क्या होता है? राइट क्लिक के लिए मुझे राइट क्लिक होता नहीं है, राइट क्लिक बनाना पड़ता है। ये गलत लिख दिया मुझे, ऑन राइट क्लिक बनाना पड़ेगा, वो अलग है। माउस होवर नहीं है, माउस ओवर है। माउस आउट बता दिया, माउस डाउन भी है। माउस डाउन क्या है और ऑन क्लिक क्या है? दोनों में एक फर्क है। माउस डाउन में होता है जब क्लिक होगा, अभी दबा हुआ है क्लिक, तो ये फंक्शन चलेगा। और क्लिक में क्या होता है? बटन दबा के छोड़ोगे फिर चलेगा। क्या लॉजिक है? कोई भूसर नहीं। ये वैसे है, पता है कैसे? PUBG गेम देखा है, बटन दबाए रखो फायर चलता रहता है। समझ आ गई बात? ये चीज है, जब तक बटन पे क्लिक रहेगा फंक्शन चलता रहेगा। ये वाली चीज होगी, समझ गए बात? इस तरीके से। फिर माउस डाउन है, माउस अप है। आप ये क्लिक करके अगर आपने छोड़ दिया माउस, तो उस पर कोई लगा सकते हो। मतलब आपने माउस क्लिक किया, आपने क्लिक होने पे फायर हो, क्लिक छोड़ने पर कोई और काम हो, तो वो क्लिक छोड़ने पर आप अलग परफॉर्म कर सकते हो। की प्रेस, की अप, की डाउन, ये अभी बताते हैं, ये बड़ा काम की चीज है। पहले आते हैं लोड अनलोड। लोड और अनलोड दोनों है। लोड के लिए पहले बता देता हूँ, लोड बड़ा काम की चीज है। लोड आओ, ऑन लोड। और भाई चुप हो जा निकम्मे। अरे यार ओके, रिफ्रेश, ओके रिफ्रेश, ओके। जब पेज लोड होगा तब ये काम चलेगा। ठीक है, कोई भी फंक्शन। अब ये पेज बॉडी पे लगाओगे ऑन पेज के लिए, और दूसरा फॉर्म पे यूज कर सकते हो। फॉर्म होता है ना, जब भी क्लिक करते हैं फॉर्म लोड करवाता है पेज को। जब पेज लोड होगा ये चीज चल जाएगी। ठीक है, मतलब फर्स्ट टाइम जैसे कोई बंदा पेज पर आया, उसने जैसे क्लिक किया, वहां पर ये चीज चल जाएगी। ठीक है, अच्छा एक और चीज, सेट टाइम आउट वाला फंक्शन बनाया ना, सेट टाइम आउट वाला एक और भी फंक्शन है, सेट टाइम आउट। वो क्या करता है? सेट इंटरवल क्या करता है, पहले उसको समझो। सेट इंटरवल करता है, फंक्शन चलाएगा, हर 1 सेकंड के बाद बार बार फंक्शन चलाता रहेगा। क्या करेगा? हर 1 सेकंड बाद। और जो सेट टाइम आउट वाला फंक्शन है वो क्या करता है? उसमें आप टाइम सेट करते हो। मतलब एक लोडर आया, जैसे आपने पेश किया, लोडर चल रहा है, 5 सेकंड के बाद गायब हो जाएगा। वो सेट टाइम आउट वाला फंक्शन होता है। ठीक है, वो लोडर अक्सर आप देखो, जैसे एक वेबसाइट है, किसी भी वेबसाइट पे आप चले जाओ, मैं इधर आता हूँ, हाँ यहाँ
अब यहाँ लोड करने पे जैसे ही आऊंगा मैं गलत लिखते हैं पासवर्ड, ये देख रहे हो, ये जैसे ही क्लिक होता है ना ये लोड चलता है। ये किस लिए? ये ऑन लोड पर लगा हुआ है। किस पे लगा हुआ है? ऑन लोड पे। क्लिक करने पे फंक्शन चलता है और फिर गायब हो जाता है। ये ऑन लोड वाला फंक्शन जो है वो सेट टाइम आउट की मदद से लगा हुआ है। ये एक वो बनाया है उसने लोडर, याद है मैं भी एक दफा बनाया था गूगल पता नहीं क्या, ये वो लोडर बना के उसने सेट टाइम आउट में डाला हुआ है। एनिमेशन इसकी तब चलती है, ट्राई करना आप लोग, आज मुझे भी सिखाते, ठीक है। अच्छा और ये हो गया। इसमें एक और चीज होती है ऑन रिसाइज, CL फंक्शन ऑन रिसाइज पे चलता है। देखो चला कहीं, क्लिक किया कुछ नहीं चलता भाई, फंक्शन ऐसे थोड़ी चल जाएगा। अरे अरे फंक्शन जब स्क्रीन का साइज चेंज होगा फंक्शन कॉल हो जाएगा, समझे बात? जब भी स्क्रीन का साइज चेंज होगा फंक्शन चल जाएगा, ये इवेंट तब फायर होने वाला। अब ये मुख्तलिफ चीजों पे भाई अक्सर रहता है, आप मोबाइल बड़ी स्क्रीन से छोटी स्क्रीन पर आ जाओ, अब आप चाहते हो एक फंक्शन चले। देखो आप बड़ी स्क्रीन से छोटी स्क्रीन पर आए, CSS और वगैरह तो खुद ब खुद अप्लाई हो जाएगी जो है वो, लेकिन आपने कोई फंक्शनैलिटी ऐसी है जिसको लगाया हुआ कि जब ये चीज चले तो कोई मैसेज आए, कुछ अलर्ट आए, कोई भी चीज के मोबाइल स्क्रीन पर आ गए आप डेस्कटॉप से, अब वो मैसेज कैसे आएगा? वो तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू आएगा। अब उसको कंट्रोल कैसे करें? उसको आप यहाँ से आ सकते हो ऑन रिसाइज पे लगा सकते हो। बाकी बहुत सारे अलग पर्पसेस के लिए इसको यूज किया जाता है। यहाँ पर आते हैं और देखते हैं, एक और है ऑन स्क्रॉल। चलता ही नहीं है ये स्क्रॉलिंग पे चलेगा, ठीक है। अब स्क्रॉल आया ही नहीं है, स्क्रॉल लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ओ भाई चल गया, कैसा दिया? ओ भाई जान छोड़, समझ गए बात? स्क्रॉल पे चलेगा। अब ये कैसे, ये क्या किस काम आता है? ये अगर आपने देखा हो कभी जिंदगी में, एक वेबसाइट नॉर्मल वेबसाइट होती है, नॉर्मली दिख रही होती है, या आप जैसे ही वेबसाइट पे जाते हो होम स्क्रीन स्क्रॉल करते हो, यहाँ एक एरो का बटन शो हो जाता है तो ऊपर की तरफ, आप स्क्रॉल करके नीचे आते हो, उस एरो पे जैसे ही क्लिक करते हो वो होम पे ले आता है। समझ आई बात? मोबाइलों में भी होता है और इधर भी, आप जैसे स्क्रॉल करते हो, स्क्रॉल जैसे ही होता है वो बटन शो हो जाता है कि अब आप स्क्रॉल कर गए पेज, अगर दोबारा आप में जाए तो यहीं क्लिक करो, ऊपर पेज पे ले जाएगा आपको। तो वो क्या होता है, एक बटन है, एक आइकन या बटन कुछ भी आप बना सकते हो, जिसको आपने पोजीशन एब्सोल्यूट करके उसकी पोजीशन यहाँ सेट कर दी, मतलब राइट 10% या 5% पे ले लिया, या फिर आप ऐसे नीचे मोबाइल रख के यूज करते रहे और पता ही नहीं चला टीचर को, ठीक है। घसीट के मारूंगा, ठीक है बेटा। तो ऐसे मत करना, आप समझ गए होंगे। तो हम आते हैं यहाँ पर स्क्रॉल। तो अब क्या है, जैसे आप स्क्रॉल ऑन करते हैं वो बटन की पोजीशन तो आपने यहाँ सेट की है, लेकिन उसका डिस्प्ले क्या किया होता है? नन। आप चाहते हैं जैसे स्क्रॉल करें उसका डिस्प्ले हो जाए। अभी इतनी बातों के बजाय मैं समझाई बना के इन्हें दे दूं। एक डिव बनाते हैं, डिव 110 बाय 10 बाय 10 और इसका बीजी कलर देते हैं भाई, बॉर्डर के बजाय देते हैं क्या? मैं घिसा पिटा बनाऊंगा जैसे वो कहाँ आ गया भैया, अरे भैया आप कहाँ? पोजीशन क्या करनी है? एब्सोल्युटली नॉट, नहीं बोलना आपने, अंदर हो जाओगे। अच्छा एक क्या, राइट से आप कर दो 10%, बॉटम से आप कर दो 10%। पहले तो ये पोजीशन सेट करो, क्या बात है, क्या आ गया? 6%, ठीक है। ये एरो, अब ये समझ लो एरो है, जेट लाइन ये नहीं है, लेकिन आप समझ लो कि क्या ये एरो है, ठीक है भाई, आप ज्यादा बड़े हो गए, परफेक्ट। ये एक एरो है, समझो। अब एदा डिस्प्ले में करने लगा, डिस्प्ले एदा नन हो गया,
क्या करना था, यहाँ पे आना था। इधर आते हैं, इसको करते हैं डॉक्यूमेंट, वो बोलेगा जी डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम होगा बॉक्स, डॉट स्टाइल बोलेगा जी डॉट डिस्प्ले जी इज इक्वल टू BLOCK ब्लॉक, खत्म कहानी। माता माँ की बुधायो, आप लिखो आईडी इक्वल्स टू बॉक्स। ओ भाई ऐसे थोड़ी आ जाएगा, इधर इधर वो क्या बोलते हैं LOREM लॉरेम 4000 तक लिखना पड़ेगा। और भाई ऊपर पीछे लगे आई तो ये कभी कभार मसला हो जाता है, आपने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। और एक मिनट, ये वैसे ऐसा क्या इशू है कि ये अभी समझा, मैं यही बता रहा था आपको कि पोजीशन फिक्स होती है, कब से मुझे गलत पढ़ा रहा है, बोला सर फिक्स नहीं एब्सोल्यूट होती है, इसको समझाओ यार, गलत गलत पढ़ाता है अपने टीचर को, सही है। ये ऊपर आने पे गायब नहीं होता ये अब आप लोगों ने खुद ढूंढना है, ठीक है, और मुझे भी बताना है ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं और अपनी, ठीक है, मजाक कर रहा हूं। ये है स्क्रॉल अप होता है, होम एक्टिव हो जाता है, जब होम एक्टिव होता है इसका डिस्प्ले नन किया जाता है। ये एक थोड़ा लंबा प्रोसेस है, हो जाता है दोनों तरीकों में, वो हम आगे डॉम के तरीके पढ़ेंगे, आपको डॉम से चीजें एक्सेस करना आ जाएंगे, आपको समझ आ जाएगा। जैसे हम एंकर टैग है, नेक्स्ट पेज है, ये सारी चीजें। अभी इस पे क्लिक नहीं हो रहा, इस पे आप क्लिक भी करवा सकते हो, ठीक है, इस पर आप क्लिक भी करा सकते हो। जैसे मैं आता हूँ, ये तो हो गया, इस पे भी, अबे भाई ये गया कहाँ है, आप लोग रुको मैं इसको ढूंढ के लाता हूँ। ये कौन हंसा ऐसे इतने खतरनाक से, बेटा नहीं ऐसा करो, हमने रात को सोना होता है। ऑन माउस और इस पर करता हूँ कुछ भी, शो पे शो मारता है, जैसे ही शो होगा अलर्ट चलेगा। अलर्ट में क्या बोलेगा यार, अलर्ट में कुछ तो बोले, अलर्ट में बोलेगा कैसा लगा मेरा मजाक, ठीक है भाई, फिलहाल हम ये लगा देते हैं। अब देखो पहले तो वो है ही नहीं कि उस पे क्लिक कैसे करें, भाई कहाँ हो तुम, जो भैया तुम कहाँ थे जो तुम पे क्लिक करें, है ही नहीं भैया। तो स्क्रॉल करेंगे भैया आ जाएंगे, भैया पे हॉवर करेंगे लिंक चल जाएगा, ऐसा दिया। अब वो तेरा काम है ना, ये तो तेरे को होम सारा बना के दे दिया, वो भी क्लिक करके दे दूँ। विंडो डॉट लोकेशन यूज करना, थोड़ा सा आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कैसे मूव करता है, ठीक है। अब ये नहीं बोलना सर वो भी यूज करके सर्च कर थोड़ा सा। और हाँ, एंकर टैग भी यूज कर सकते हो, लिंक करने पे एंकर टैग भी यूज होता है, ठीक है। एंकर टैग में सोर्स भी लग जाती है, क्लिक करने पे ये दोबारा टॉप पर, क्योंकि एंकर टैग पढ़ा आपको पता ना, ये चीज तो पढ़ाई है HTML में, मैंने खुद पढ़ाई है कि नीचे हो बंदा क्लिक करने पे बॉटम से टॉप पे चला जाता है, तो यही काम इसके ऊपर लगाना है। अबे भाई सबर तो कर, समझ गया बात क्या? नहीं गुड क्वेश्चन। तो ये हमने बताया नहीं था कि ये वाला काम हमने कहाँ लिखा है कोर्स में, मैंने ये चीज करानी थी। ये तो मॉड्यूल 2 का पार्ट था, फिर से फीस भर, मॉड्यूल 2 में आ, फिर सिखाऊंगा तुझे, टेंशन क्यों ले रहा है, सिखाऊंगा मैं बैठा हूं। तो मॉड्यूल 1 के लिए इतना ही था, ठीक है, मॉड्यूल 1 के लिए इतना ही था। हाँ ठीक है। अच्छा भाई बात समझ गए, क्या समझ आ गई? अभी हम ना एक बात बता दूं, डॉम के कुछ एलिमेंट्स हैं जो अभी हमने पढ़ने हैं, ये जैसे बॉडी टारगेटिंग एलिमेंट, ये सब पढ़ेंगे। तो ये जो चीजें अभी मैं आपको बता, क्योंकि अभी ये चीज यहाँ काम आनी थी, इवेंट यहाँ पढ़ा दिया है। अब मैं आगे जाके आपको एंकर टैग एक्सेस करना बताऊंगा, वो फिर आपने खुद इसके साथ जोड़ लेना है कि भाई जब इस पे क्लिक हो एंकर टैग चले और ऊपर जाके क्लिक हो जाए, समझ गए बात? तो वो चीजें आपने खुद रखनी। वैसे आप इसको यहाँ ये कर सकते हो, हम इस डिफ को अगर ऐसे कर दें, अभी ये जुगाड़ू तरीके से कुछ करते हैं, जुगाड़ मारते, ए जुगाड़ मारे इसका, ऐसे जुगाड़ करते हैं कुछ। ए पे वो एंकर टैग पे कैसे क्लिक होता है पहले ये बताओ, मैं तो भूल गया हूँ खुद भी यार। एटरफ में आईडी देना होता है, आईडी का नाम क्या दूं? ऊपर बेटा 2-3 बार बोल चुका हूं, हमें रात को सोना होता है।
मैं डराओ, यहाँ स्पैन टॉप और यहाँ आकर आईडी दे देता हूँ ऊपर। ठीक है भाई, अब जरा चेक करते हैं। और यहाँ एक और भी काम करता हूँ, इवेंट नहीं फायर करता अभी मैंने इवेंट एक ही फायर किया है, दूसरा इवेंट इस पे नहीं फायर करता मैं। हटाओ, चेक करते हैं, यहाँ आते हैं, क्या बात आ गया टॉप पे, देखो यहाँ आया, क्लिक किया टॉप पे आ गया, सही है। तो इस तरीके से आप ये तो अभी एक जुगाड़ू तरीका है, प्रोफेशनल तरीका वही है जो आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू करोगे। ये यहाँ क्लिक करोगे, अभी तो ये कि यहाँ अब ये जाहिर ही रह गया, इसको गायब भी कर सकते हो, वो भी दिखा दूँ, बहुत आसान है। उसके लिए आपको जस्ट फॉर्म लेना है, फिल करना है, फीस जमा करानी है, नेक्स्ट मॉड्यूल की क्लास में बैठना है। ये काम का इवेंट है। और ये अक्सर बनाने का मसला ये कि इवेंट बता दिया, आपको समझ आ गई हाँ यार इवेंट है, अगर जर्नली बता दूं, लेकिन मसला ये जब सामने वाला टास्क देता है यार एरो आता है ऐसे शो करा देना, अब आप बोलोगे यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये होगा कैसे। तो मैंने हिंट दे दिए, आपने खुद करने हैं। स्क्रॉल देख लिया, रिसाइज देख लिया, ठीक है। अब ये दो चीजें की प्रेस और की अप, ये क्या है, ये बहुत आला चीज है। कौन बोल रहे हैं? तो भाई यार ओ भाई ये यहाँ तक क्यों आया जी? कोड शेयर करेंगे, कैसे नहीं करेंगे यार, ये वीडियो में किस लिए है, आपका हक है। अच्छा यहाँ पर बेटा, यहाँ पर फोकस कर लें जरा, फोकस करें। ये आ गया हमारे पास डिस्प्ले वाला काम। अभी मैंने आपको जो चीज पढ़ानी है वो है इनपुट वाला काम। इनपुट पे कुछ इवेंट फायर होंगे। ये है ऑन की प्रेस, एक है ऑन की प्रेस और एक है ऑन की डाउन। डाउन का मतलब दबाए रखोगे, प्रेस का मतलब आपने दबा के छोड़ा बटन, और ऑन की अप भी है, वो वही वाला काम है। प्रेस में दोनों चीजें इंक्लूड हो जाएंगी, मतलब आप बटन दबा के छोड़ोगे, अप में आपने दबाया कुछ नहीं होगा, छोड़ोगे जब ना उस पॉइंट पे चलेगा। डाउन में की दबाए रखोगे तब चलेगा। ऑन की डाउन या इस पर क्या है, अब यहाँ मैं इवेंट फायर कर दूं CL के, अब देखो जरा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही होता है, कुछ भी नहीं होता। अबे चल जा भाई, क्यों गुस्सा दिला रहा है। तो कभी कभार फंक्शन में मस्सा भी आ सकता है, हम देखते हैं क्या इश्यू है। Let me check on the console. Error cannot property of null style away, भाई स्टाइल अवे ब्लॉक किया हुआ डिस्प्ले, मैंने यही काम गलत किया। यहाँ मैं कर देता हूँ कंसोल पे, किसको मानता है भाई, चल गया। ठीक है भाई, फंक्शन चल रहा है, जितने वर्ड लिखा जाए वहां पे वो चल रहा है। ठीक है भाई, इस तरीके से। अब यहाँ पर आप लाइव चैट बनाओ। लाइव चैट का मतलब ऊपर आप लिख रहे हो, नीचे एक बॉक्स हो, उसके अंदर लाइव लिखा हुआ आ गया मिरर की तरह। आप लिखते जाओ, यहाँ पे आप सामने नजर आता जाए, यहाँ पे लिखते जाओ सामने नजर आता जाए, लिखते जाओ सामने नजर आता जाए। समझ आ रही है बात? ये कर सकते हो आप लोग, ये आपका टास्क है कि आपने ये करना है। ठीक है, ये अभी के लिए है। ऑन की प्रेस के ऊपर किस पे चलेगा, ये ऑन की प्रेस पे, यही काम होता है। ये इसलिए है, देखो अभी तक हम जो भी काम कर रहे थे, बिल्कुल मैंने एक नाम लिखकर सबमिट करना है। और हाँ, दो और भी हैं, वो क्या है, एक है ऑन फोकस। ऑन फोकस क्या है, देखो नॉर्मल है, जैसे इस पे क्लिक किया चल गया, जब जब इस पे क्लिक होगा तब तक फंक्शन चलेगा। ठीक है बात? और एक और है, वो क्या है, जब जब फोकस हटेगा, ऑन अबॉर्ट। आपने यहाँ कुछ लिखा, हटोगे इससे चल जा भाई, तो कभी कभार नहीं चलता। इसका कोई हाल देखते हैं यार, ऑन अबॉर्ट नहीं, ऑन ब्लर है, सॉरी यार, आप कितनी रट्टा थोड़ी मारी में इतनी चीजें याद आएंगी। ये ऑन ब्लर है 100%, अगर चलेगा। ठीक है, आप यहाँ और लिखो। और ये अब इसका क्या फायदा, इसका ये फायदा है, अब तक देखो आप इनपुट में कुछ वैल्यू लिखते थे,
यूजर में सेव कराते थे, फिर प्रिंट कराने के लिए सबमिट का बटन क्लिक करते थे। अब आपको बटन की जरूरत नहीं है, इनपुट खुद वैल्यू दिखा सकता है। जैसे यहाँ देखो, इधर देखो बेटा, मैं बोलता हूँ डॉक्यूमेंट और आईडी भी दे देता हूँ, आईडी यूजर। यहाँ देख लो बेटा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ लेता हूँ यूजर डॉट वैल्यू, यूजर डॉट एक मिनट, यूजर डॉट इनर टेक्स्ट बोलते हैं इसको, इनर टेक्स्ट। अच्छा, यूज डॉट वैल्यू आएगा, सॉरी डॉट वैल्यू। इसकी जो वैल्यू है वो स्टोर कर लो किसके अंदर, नेम में। और नेम को क्या करो, नेम को क्या करो, प्रिंट कराओ। जैसे मैं कहता हूं कंसोल डॉट लॉग नेम प्रिंट कराओ। अब देखो, पहले क्या जरूरत होती थी, आपने एक बात देखी है, पहले हम यहाँ कुछ भी लिखते थे, फिर मुझे बटन बनाना पड़ता था, बटन पे क्लिक करता था। अभी इसके बगैर ये प्रिंट हो जाएगा, अब बटन की जरूरत नहीं है। और यहाँ ये भी कर सकते हो, ये भी, और साथ में इसी चीज को कॉपी करो, साथ में इसकी वैल्यू इक्वल टू नल भी कर दो, और लेकिन एंड पे करना शुरू में ही, वरना कंसोल पे भी नल ही प्रिंट होगा। अब देखो जरा, यहाँ कुछ भी लिखा, बाहर क्लिक किया 0, समझ गए बात, क्लियर हुई। अब देखो फॉर्म ऑटोमेटिक, जब आप लिखो टैब दबाओ, नेक्स्ट उस पर आओ, खुद ब खुद वैल्यू ऐड होती जाएगी, नाम ऐड हुआ, ये ऐड हुआ, ये ऐड हुआ। कौन कौन समझ गया? हाँ भाई फलान साहब समझ गए, क्लियर, कोई मसला, एनी प्रॉब्लम? ठीक है, ऐसे बहुत सारे इवेंट है, ऑन फोकस है, ऑन ब्लर है, बहुत है इवेंट। भाई इतने मजे का इवेंट है, ये दिखाता हूँ, मजे का इवेंट दिखा दूं या नहीं? ऑन ड्रैग, अबे मजे का इवेंट दिखाऊं या टास्क दूं, बताओ क्या कहते हो? अगर मजे का इवेंट बोलते हो तो ये देख लो, मजे का इवेंट नहीं देख सकते आप, टास्क कर लो, नेट नहीं चल रहा। खैर वो ऑन ड्रैग का एलिमेंट है, बड़ा जबरदस्त है, उठा के आप ड्रैग कर सकते हो टेक्स्ट को। अच्छा वो अब कहां पर काम आता है, ये देखो मैं आपको बताता हूँ, लड़कों से मैंने लास्ट टाइम जो है ना, उन बच्चों से ये बनवाया था ट्रेलो, ये बिल्कुल डिट्टो कॉपी, फर्क लोग नहीं, उन्होंने बनवाया था, उनसे मैंने ये बनवाया, डिट्टो कॉपी पूरा A to Z कंप्लीट, ये चीज हमने बनवाई। अबे चल जा भाई, मेरे पास तो ऑन होना चाहिए ट्रेलो। क्या तेरे वैसे मस्त मस्त जोक आ रहे हैं ना मुझे। पॉज कर, ऑन ड्रैग इवेंट पे चल जा भाई। अच्छा बात सुनो, एक तो आपके पास है कि आपने होमवर्क में जितने इवेंट्स है ये पढ़ के आने। अच्छा ये बच्चा मैंने और भी दिए हुए नीचे, यही नहीं है, ये देखो ऑन फोकस, ऑन ब्लर, ऑन इनपुट, ऑन चेंज भी है, एक इवेंट ऑन चेंज भी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट है। ऑन चेंज को अपने पास लिख लो, नोट पे लिख लो, याद रहे ऑन चेंज लाजमी पढ़ना है। ऑन चेंज इतना यूज होगा कि आपकी सोच है आगे जाके, इसलिए ऑन चेंज खुद एक दफा पढ़ लेना, और मैं पढ़ा दूंगा कल की क्लास में। चल जा भाई, ट्रेलो देखा है किसी ने? नहीं वैसे यार, ये चल जाए तो मैं बताऊं, इंटरनेट बहुत स्लो चल रहा है, मेरा भी नहीं चल रहा, वाईफाई भी। एक मिनट अटेंडेंस लगाता, अटेंडेंस में इंटरनेट सही लगेगी बेटा, बस एक मिनट में ये कनेक्ट करके आपको फिर देखने के लिए। यार मेरा डेटा भी नहीं चल रहा। कंटिन्यू विद गूगल अकाउंट, बिलाल सिद्दीक, किसके अंदर? यहाँ ऑन ड्रैग खुल जाए, यहाँ पे ये खुल जाए, चल जा भाई चल जा। हाँ भाई ऑन ड्रैग इवेंट तो देख लो पहले, देखो ये काम है ऑन ड्रैग का, यहां से यहां और यहां से यहां, ठीक है? कैसा है
काम किया ना। अब ये देखो इससे क्या बंदा बोलता है यार इसका क्या कायदा, अब देखो एक बंदे ने इससे क्या चीज बना ली है। दिमाग हो तो बंदा कुछ भी बना सकता है। यहाँ आओ बिजनेस टास्क पे, अब देखो क्या करना है डेली बेसिस का। इधर देखो किसी को टास्क देना है। बिल्कुल एक मैं बंदे को टास्क देता हूँ, मैंने क्या क्या काम करना है, ये है डन। मैंने बिल्कुल बोला कि आज मैंने बनाना है एक लोगो डिजाइन करना है, लोगो डिजाइन किसी को टास्क दे दिया। मैंने कहा यार पहला काम ये तुमने लोगो डिजाइन करना है, अरे यार ठीक है। उसके बाद दूसरा टास्क आपका ये है कि आपने जो है वीडियो एडिट करनी है। तीसरा टास्क आपका ये है आपने 5 पोस्ट्स करनी है, ठीक है। चौथा टास्क है आपका, अबे डिलीट हो जा भाई, क्रिएट फिर से ठीक है, फिलहाल ये कर देते हैं, हो गया। अब वो बंदा काम करने लगा, वो क्या काम कर रहा है उसका आप यहाँ रख देगा, आप देखोगे अच्छा वो अभी लोगो का काम कर रहा है, लोगो डूइंग। जब अब उसने वीडियो एडिटिंग, अच्छा वीडियो एडिटिंग कर रहा है साथ में लोगो यहाँ रख दिया, लोगो मुकम्मल हो गया। ये ट्रेलो रहता है, टू डू लिस्ट जिसको बोलते हैं ना, अपने टास्क बनाना कि भाई ये टास्क है, मैं ये करूंगा, अभी मैं ये कर रहा हूँ, अच्छा मैं फंस गया। इससे क्या होता है, एक बंदा बिल्कुल लोगो बना रहा है, उसको समझ नहीं आया यार लोगो डिजाइनिंग फंस गया, क्या करूंगा यार। उसके बाद टास्क लिखे हुए होते हैं, वो कहता है अच्छा चलो ये वाला टास्क कर देता हूँ, यहाँ एक और बना सकते हैं, पॉज, इसको पॉज कर दिया, ये वाला टास्क करा। ये है टू डू लिस्ट, ये बहुत ज्यादा यूज होता है बिजनेस के कामों में, यहाँ वहाँ। अगर आपके पास कोई एम्प्लॉय हो, कोई बंदा हो जो काम कर रहा हो, उसको आप इस तरीके से ट्रेलो पे काम दे सकते हो, ताकि आपको उससे पूछने की जरूरत है हाँ भाई छोटे क्या कर रहा है, वो यहाँ अपडेट करेगा कि भाई ये काम कर। आप देखो अच्छा ये चीज अभी चल रही है, डन हो जाएगा तो वो उठा देगा भाई ये वाला काम हो गया, उससे पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा आज ये वाला काम इसने कर दिया, लोगो डिजाइन हो गया, या पिक्चर भी ऐड हो जाती है, कमेंट्स भी लग जाता है, हर चीज हो जाती है A to Z। ये एप्लीकेशन है, इस पे बच्चों को प्रैक्टिस कराई दे। और क्या पढ़ा, ये पढ़ के ये जो लग रहा है ना चावल, ये ड्रैग इवेंट, ये है, इससे पढ़ के बना लेता है। बात समझ गए? तो इवेंट्स काफी यूज होने वाली चीज है। कौन सा इवेंट कब काम आ जाए कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये देख लेना। अब हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह ऐड इवेंट लिस्नर, फिर एरे के कुछ मेथड्स हैं पुराने वो पढ़ेंगे, फिर आगे की तरफ चलेंगे। तो यहाँ तक हम बयान और क्लास ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा।